ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय माता जी दोस्तों, आपका अपने चैनल जय हो माल कालका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत महत्व होता है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि इसी दिन यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रजापति तिथि से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। यानी कि हिंदू नववर्ष का पहला दिन यानी हिंदू नववर्ष मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। प्रजापति तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रजापति तिथि समापन कब होगी, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नवरात्रि इस बार कितने दिनों की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माता की आने वाली सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में कितने दिन कितने मंत्रों का जाप करना है और संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा, चतुर्थी पंचमी माँ स्कंदमाता, षष्ठमी माँ कात्यायनी, सप्तमी माँ कालरात्रि, महागौरी च अष्टमी, नवमी स्कंद च नव दुर्गा प्रतीकता योग। नवरात्रि में माँ दुर्गा की इन्हीं 9 रूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं तो देखिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री है, इन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामना, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पाँचवें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही विविधता दूर हो जाती है, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूरी होती है, सुखमय जीवन होता है, रूप लवण आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी व्रज की आद्यनिष्ठ देवी है। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से यह शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, काल, मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु
जीनित बड़ से भी मुक्ति मिल जाती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से या समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख समृद्धि संतान सौभाग्य कोई भी ऐसा काम नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन माता स्कंद माता की पूजा करते हैं और 9 दिनों की पूजा जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जाप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं तो वह सभी फल हमें प्राप्त होता है सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने से। तो यह तो नवरात्रि के 9 दिनों हो गए। इसमें हम माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। हर स्वरूप का अपना अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतापति तिथि से और इस बार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतापति तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च की शाम को 4:03 पर समापन होगा 30 मार्च को दोपहर 12:50 पर। सूर्योदय कालीन तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है और सूर्योदय कालीन नवरात्रि की प्रतापति तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च को। इसलिए 30 मार्च से यानी कि रविवार से नवरात्रि का प्रारंभ होगा, चैत्र मास का प्रारंभ होगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से सुबह 10:02 तक। यह पहला मुहूर्त है जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाए तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से 12:30 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना करने के लिए यह दोनों मुहूर्त शुभ है। इसमें से जो भी आपके समय के अनुकूल हो उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा तो नवरात्रि का समापन हो रहा है 7 अप्रैल को। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है तो माता की सवारी आती है और व्रत का समापन हो रहा है व्रत का समापन सोमवार के दिन हो रहा है तो माता के जो प्रस्थान करने की सवारी वह भी आती है। नवरात्रि का प्रारंभ अगर सोमवार और रविवार के दिन होता है तो ऐसे में माता की सवारी आती होती है। तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा। ये बहुत अत्यंत शुभ होता है। अच्छा तो भक्तों, नवरात्रि का व्रत धारण करने चाहते हो तो पहली बार व्रत धारण करना चाहते हो तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हो या कोई आप विशिष्ट दिन का व्रत धारण करना चाहते हो तो वह भी प्रारंभ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।